और भारत में जिस तेजी से मामले बढ़े थे उतनी तेजी से कोरोना के मामले घटे भी हैं। दूसरी लहर में आपने देखा कि कितनी तेजी से मामले पूरे देश भर में फैल गए थे और मौतें भी हो रही थी। अब उसी तेजी से मामले कम भी हो रहे हैं। हमारे साथी मेहर पांडे की रिपोर्ट। दूसरी लहर में अचानक से बढ़े कोरोना के मामले अब थोड़ी राहत दे रहे हैं। कोरोना के नए मामलों और मौतों में अब तेजी से गिरावट देखी जा रही है। पहली लहर की पीक में 16 सितंबर 2020 को हर 10 लाख लोगों में से 68 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। 45 दिनों में मामले इसके आधे हो गए। दूसरी लहर की पीक 8 मई 2021 को आई और उस दिन हर 10 लाख लोगों में से 284 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। हालांकि ये केस 22 दिनों में ही तेजी से आधे भी हो गए। हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और बिहार वो राज्य हैं जहां कोरोना के मामले तेजी से कम हो रहे हैं। इन राज्यों में पिछले हफ्ते की तुलना में इस हफ्ते 55 से 60% तक मामले कम हुए हैं। यूपी जैसे कुछ राज्य अब लॉकडाउन में छूट भी दे रहे हैं। हालांकि कुछ राज्यों में रैपिड एंटीजन टेस्ट की तुलना में ज्यादा विश्वसनीय आरटीपीसीआर टेस्ट की घटती संख्या पर भी सवाल उठ रहे हैं। साथ ही ये सवाल भी उठ रहा है कि क्या ग्रामीण इलाकों में लक्षण के बावजूद भी लोग टेस्ट कराने आ रहे हैं। इन सवालों के अलावा अस्पतालों में बेड्स की उपलब्धता और स्वास्थ्य सुविधाओं पर कम बोझ घटते मामलों की तरफ इशारा कर रहे हैं। जानकार इसके पीछे दो तरह के अनुमान लगा रहे हैं। पहला, जितनी तेजी से मामले बढ़ते हैं उतनी ही तेजी से कम भी होते हैं। अप्रैल और मई की शुरुआत में कोरोना के मामले काफी तेजी से बढ़े। स्थानीय तौर पर लोगों के आने जाने और इकट्ठा होने पर लगाए गए प्रतिबंध के कारण संक्रमण पर रोक लगी, जिसके कारण मामलों में अब तेजी से कमी आई है। लेकिन सफदरजंग अस्पताल के एपिडेमियोलॉजिस्ट डॉक्टर जुगल किशोर लॉकडाउन को इसका श्रेय नहीं देते। हुआ था या जो म्यूटेटेड वायरस घूम रहे थे वो बहुत तेजी से उन्होंने लोगों को इन्फेक्ट किया और ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से 80-85% लोगों को इन्फेक्शन हुआ। ये तो सीरो सर्वेलेंस होने के बाद में पता चलेगा कि कितने लोगों को इन्फेक्शन हुआ। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि कोई लॉकडाउन का इफेक्ट नहीं, ये वायरस की कैरेक्टरिस्टिक और जिस तरीके से ये समाज में फैला, दूर दराज के इलाकों में फैला, वही एक रीजन है। टेस्टिंग के साथ कंटेनमेंट का फायदा इन 6-8 हफ्तों में हुआ है। हालांकि ये स्थायी समाधान नहीं है। वैक्सीनेशन बढ़ाया जा रहा है। उम्मीद है दिसंबर तक पूरे देश में टीका लग जाएगा। हालांकि कोविड-19 के मामलों में कमी से कुछ उम्मीद पैदा हुई है। अभी जरा भी ढिलाई खतरनाक हो सकती है। इस अहम मोड़ पर टीकाकरण जितना ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी कोविड की रोकथाम के लिए बढ़ती हुई सख्ती। ये दोनों कदम साथ उठाए जाने चाहिए। सुशील राठी के साथ मेहर पांडे, एनडीटीवी इंडिया।